लिए बोले ज़्यादा ठीक है। अरे हाँ हम यहीं पे हैं। आप लोग यही कपड़ा अच्छा लगेगा। आइए अरे आइए ना मारे आपके भी नाम अधूरे रहते हैं। बैग रख दीजिए, कोई लेके नहीं भागेगा। और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं सर जो पहले बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, बहुत अच्छे। तो आज सबसे पहले आप अपने गुरु जी जिन्होंने हमें यहाँ आपके भी बुलाया है, जिनके नाम में ही भगवान श्री, उनके लिए जोरदार तालियां। अनिल सर जो कि आपके बीच उपस्थित है, इनके लिए भी तालियां। एक ताली अपने लिए भी आप लोग। और सबसे जबरदस्त ताली एक मेरे गुरुदेव की। आप इस संस्थान में हैं, उसका नाम नहीं संस्कार। संस्कार संस्कार हमारी पहचान है जो बताती है कि हमारे माता पिता कितने अच्छे हैं, गुरु जी कितने अच्छे हैं और हम कितने अच्छे हैं। हमारा संस्कार हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा संपूर्ण परिवार, हमारे सभी हित साथी, सभी के व्यक्तित्व को, सभी के चरित्र को एक साथ ही प्रतिबिंबित कर देता है। आप पूरा विश्वास है कि संस्कार से जुड़े हैं तो फिर पूछना क्यों। और वैसे भी शिक्षा से संस्कार तक जाना ही इंसान का उद्देश्य है, और आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार ले रहे हैं, तो इस संस्थान के लिए, संस्कार के लिए जोरदार तालियां। लेकिन मैं सुन रहा था आप सबकी बातें कि आप लोगों ने जो 100 में 100 लाए, 99 लाए, 98 लाए, खुशी की बात है। अभी तक तो हम यही सुनते थे, जानते थे कि भाई लोग मैथमेटिक्स में नंबर ला देते हैं, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी में भी आप लोग नंबर ला रहे हैं। निश्चित तौर से आपके गुरु जी और आप दोनों के मिले जुले प्रयास का ये नतीजा है। इसे बढ़ के अपने लिए और सर के लिए तारीफ। हम लोग साइंस के लोग हैं, मैं मैथमेटिक्स जानता हूँ थोड़ा बहुत, जिसको आप लोग उर्दू में हिसाब कहते हैं, जो घटा गुना बात है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग सिविल मैथमेटिक्स को जुड़ा ही हैं, आप बैंकिंग कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या जिस तरह की भी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन में जाएंगे वहाँ मैथमेटिक्स को मिलेगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी और कॉमर्स के लिए। हम लोग कॉमन है, आलू हर सब्जी में डाल दीजिए, आलू की तरह हम लोग आलू की तरह फिट बैठे। तो साइंस यानी जो प्योर साइंस के लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब लोग जीवन में एकदम दिमाग में रखिएगा, ये लोग जब भी बनते हैं तो सेवक बनते हैं। इंजीनियर बनेंगे सेवक, डॉक्टर बनेंगे सेवक। लेकिन आप अगर आर्ट्स से करते हैं, बेहतर करते हैं, तो कल आप शासक बनते हैं, आप कलेक्टर बनेंगे, आप एसपी बनेंगे, और इंजीनियर साहब को, डॉक्टर साहब को आप आदेशित करेंगे। इसलिए मन में कभी भावना ये नहीं रखना है कि हम कहीं भी साइंस के किसी बच्चे से या साइंस के किसी भी प्रतिभागी से हम पीछे हैं। कह दिए तुम पढ़ के क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेवके में बनेगा। कहीं ना कहीं इंजीनियर कितना भी बड़ा बन जाइए, आपको सेवा करनी है। शासक तो हम ही लोग को बनना है। इससे कल आप शासक बने, कल आप आने वाले वक्त में बीपीएससी, यूपीएससी कंप्लीट करते हुए इतने अच्छे सरों के साथ करेंगे। आप ही में से बैठा हुआ बच्चा कल एसपी बनेगा, कलेक्टर भी बनेगा। तो इस पवित्र उद्देश्य के लिए, हम उस उद्देश्य के लिए लगे एक बार फिर से सर वही बात आप कह रहे हैं। मेरा मानना है कि सपना हमेशा बड़ा देखना। मुझे याद है सर, भगवान सर, कि आप डिब्रूगढ़ से थोड़ा सा इधर आएंगे, दाहिने साइड में पहले, आज से करीब 15 साल 17 साल पहले एक बच्चा हमारे पास पढ़ता था, जिसके पिताजी वहाँ पे साइकिल का पंचर लगा था। सर जो केमिस्ट्री नीचे पढ़ाते हैं, उन्हीं के गली से घूमते उसके आगे था। सच्ची घटना। और मैं इसी तरह से बोल रहा था कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सपने बड़े होने चाहिए। तो सोच सकते हैं कि इसके पिताजी साइकिल बनाते होंगे, साइकिल का पंचर साटते होंगे,
उस बच्चे का सपना कितना बड़ा हो सकता है। कहा खड़ा हो गया, उस बच्चे ने कहा कि सर क्या हम कलेक्टर बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? कलेक्टर क्या प्रधानमंत्री आने वाले इस वक्त में बन सकते हैं? हमारे एक चाय वाले आज प्रधानमंत्री हैं कि नहीं, देखिए, और मजबूत प्रधानमंत्री हैं। तो कहा कि उस समय कुछ नहीं समझ में आया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज वह लड़का जो पंचदेश के पिता इस साथ थे, वाकई में आज वो कलेक्टर मणिपुर में एक जिले में कलेक्टर के रूप में बना। उसके लिए चालू हो जाए। मन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमजोर हैं या कमजोर घर से हैं। कभी भी आपके लिए पैसा या आपका परिवार आपको आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं सकता। केवल आप तत्परता के साथ, नियमितता के साथ, पूरे जोश के साथ लगे हैं कि हमको ये करना है। उदाहरण मैंने कहा भी, आपके माननीय प्रधानमंत्री के पिताजी तो चाय बेचते थे, और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, वो भी प्लेटफॉर्म पे शायद चाय लेकर दौड़ते थे, और फिर ट्रेन में भी चाय बेचते थे। और आज आप देखिए कहा हमारे बहुत ही पकड़ बनाने वाले एक मुख्यमंत्री हुए, जिनके आज भी पकड़ है हमारे बिहार में, लालू प्रसाद जी को आप जाने हैं। उनके पिताजी क्या करते थे? दूध बेचते थे, बहुत गरीब घर से वो भी आते हैं। उनके भाई साहब चपरासी थे, सचिवालय में उनका क्वार्टर था। मैं वहाँ गया हूँ, चूँकि हम उनको मामा जी कहते हैं, लालू प्रसाद जी को, क्योंकि मेरा ननिहाल जहाँ है बगल के गाँव के है। तो हम कहते भी हैं कि मेरे पिताजी की शादी हुई होगी तो ढोल ताप सुन रहे होंगे, तब मेरे मम्मी लगेंगे, लेकिन तेरसी मेरा मेरा भाई हुआ, उस रिश्ते से देखे। वैसे उतना मैं नहीं देखूँ, कभी कभी मिले। तो वो भी एक मामूली चपरासी क्वार्टर में रहे हैं, और देखिए कितना मजबूत बने। तो मन में पहले हार का भाव नहीं आना चाहिए, मन में हमेशा जीत का भाव आना चाहिए कि हम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के साथ साथ आपका आत्मविश्वास कहे कि हम कर सकते हैं। मन में हार का भाव कभी आने मत दीजिए, मेरा ये मानना है। और एक चीज जानिए, मेरा मानना है कि हम कितना भी मोटिवेशन दे दें, इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ इंसान पे असर दो चीजों का पड़ता है, जानने के पहले। एक असर पड़ता है उसके जीन का, जीवन मानसिक रूप से माता पिता से जो हमें आता है। अगर माता पिता दोनों बहुत विद्वान है तो शायद हम विद्वान ही होंगे, क्योंकि जीन तो वही है। एक असर होता है अनुमानसिक। सर अनुमानसिक तो हम बदल नहीं सकते। अब माँ बाप को कौन बदल सकता है? भैया बदल सकते हैं क्या? हम हमारी जो माँ है सो माँ है, पिता है सो पिता है, वो हम नहीं बदल सकते। तो एक हम लोग पे असर पड़ता है अनुमानसिक, और दूसरा असर करता है परिवेश। परिवेश समझते हैं ना, जिसको माहौल आप कहते हैं। बाकी आपके साथ किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। करना क्या चाहिए? हम माता पिता को बदल नहीं सकते, जो जिन था हमारे पास आ गया, हमारे लिए कुछ है। हम सिर्फ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? अच्छे परिवेश, एनवायरनमेंट, अच्छे माहौल में जा सकते हैं। आज देखते हो बच्चों को अगर मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, कहाँ जा रहे हैं? कोटा। कोटा में आप कोटा का कभी वीडियो उठा कर देखेंगे, वहाँ जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जो शिक्षक वहाँ बोलते हैं, आप आश्चर्य करेंगे, सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ भी बोलते हैं। कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहाँ एक परिवेश बना है, एक माहौल बना है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से जब भी बात करता है तो मेडिकल की बातें कर रहा है, नीट की बातें कर रहा है, जेई की बातें कर रहा है। तो दिन भर केवल और केवल वहाँ पढ़ाई लिखाई की बातें चल रही है। वहाँ हजारों बच्चे रोड पे हैं, लेकिन कहीं भी लफंगाई करते हुए कोई नजर नहीं आए। सबको लगता है कि हम इतने दूर से आए हैं तो हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छा करना है, हमको टॉपर बनना है। तो वहाँ उन्होंने एक माहौल बना के रखा है, एक परिवेश बना के रखा है। यहाँ तक कि पहले स्थिति ये थी, मैं जब जाता था, कि अगर एलन के ड्रेस में या रेगुलेंस के ड्रेस में कोई बच्चा वहाँ सिनेमा देखने चला गया तो सिनेमा हॉल वाले फोन कर देते थे एलन में कि आपका बच्चा की फिल्म देखने आया, उसको हम लोग गेट पर रोक के रखें। यानी कि सारे जगहों से माहौल बनाने की कोशिश वहाँ की जाती है। तो उस माहौल के कारण ही आज भारत में कोटा बेहतर विद्यार्थी देने वाला एक शहर बन गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीन को नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। हमारे जैसे माँ बाप थे, उसी के अनुसार हमें सूरत मिल गई, वैसे ही कुछ गुण मिल गया, लेकिन परिवेश तो बदल सकते हैं। मतलब ये इतना कहने का मतलब ये है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, जिससे दोस्ती करते हैं, ये जरूर कोशिश कीजिए कि हम उन लोगों के बीच में, हमारी उन लोगों से दोस्ती हो जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो अच्छा सोचते हो, जो निगेटिव ना सोचते हैं। आप सोचिए ना कि अगर आप लोग
3 ऐसा दोस्त है, आप चौथे दोस्त आप बहुत अच्छे हैं, और तीनों मिल के कहीं चोरी कर लिया तो पुलिस पकड़ने आएगी, चौथा आपके साथ ही है तभी पकड़ाएंगे क्यों? तो आप जब जान गए कि तीनों मेरा ठीक नहीं है तो धीरे धीरे किनारे खसक लीजिए, और नहीं तीनों को अगर बदल पाए तो सबसे अच्छी बात है। तो ये मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप एक अच्छे परिवेश बनाने की कोशिश कीजिए। आप 3 दोस्त हैं, 3 सहेलियां हैं, 4 सहेलियां हैं, आप लोग मिलकर एक अच्छा परिवेश बनाइए। हम देखते हैं कभी कभी, चूंकि मैं आता जाता रहता हूँ, घूमता हूँ, बच्चे क्लास में तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, लेकिन कभी जब क्लास से बाहर लड़के या लड़कियाँ निकलते हैं, उनकी बात करने की शैली से मुझे लगता है कि थोड़ा स्टैंडर्ड लो जा रहा है, नीचे जा रहा है। वहाँ झगड़े कांदे हम जो ऐसे नहीं कर रहा। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि हम मंदिर में जाएं तभी हमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो हम बाहर भी रहे तो होनी चाहिए, है कि नहीं? ये नहीं कि केवल और केवल हम मंदिर में जाएं तभी शरीफ बन जाए, नहीं। यह भी तो एक मंदिर है। यहाँ से सड़क पे जाते हैं और वहाँ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, तो आप तो अपना नाम रोशन करते हैं, कितना अच्छा बच्चा है। आपके माता पिता का भी नाम रोशन होता है, आप लोग के गुरुजनों के भी नाम रोशन होता है। ये किसका विद्यार्थी है? भगवान सर के हैं, अनिश सर के हैं। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की, और विश्वास मानिए मेरा कि अगर आप माहौल बनाएंगे ना तो आने वाले वक्त में निश्चित तौर से आपकी सफलता कदम चुनेगी। सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की जरूरत है। कोई नहीं मिलता है आपको, अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे, तो घर में माहौल बनाइए। हम तो कितनी बार बच्चों से कहे, भगवान सर जैसे अंग्रेजी बोलना है, माहौल बनाइए, बोलने लगी। हमने कभी भी अंग्रेजी का ट्यूशन किया नहीं, और जैसे अंग्रेजी बोलता हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, हम लोग पढ़ाते हैं। अमेरिका में गया हूँ, जापान में गया हूँ, मलेशिया में गया हूँ, सिंगापुर में गया हूँ, बैंकॉक गया, कई देशों में मैंने घूमा। हमने क्या किया कि हम घर में ही माहौल बनाना शुरू किए कि अंग्रेजी में बात करें। अंग्रेजी सीखना कितने लोग को सीखना है, बोलना सीखना है तो बता देते हैं टेक्निक। हम फीस वाली बात नहीं करते, सब बढ़िया हाथ से दे दो, लग रहा है कि हम लोग का हाथ जैसे। लेकिन मैं बताता हूँ अंग्रेजी 2 तरह से बोली जाती है। एकदम हम सब कुछ फ्री वाला बात बताएंगे, फ्री मत सोचिए कि सर खर्चा वाला कोई बात नहीं बताते, स्वस्थ रहने वाला बात सब कुछ फ्री बताएंगे, समझ है ना? यस सर। 50 में पार कर लिया, मैं बता दूं। और मैं 90 से तो मास साइंस इंस्टीट्यूट है और 88 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आज लगभग 36 बरस हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और आज भी मैं स्वस्थ रहता हूँ। 36 बरस से आप पूछ सकते हैं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, बेड पर मैं नहीं पड़ा। अब आप सोचेंगे कैसे, उसका मैं तरीका बताएं, फॉलो क्यों करें, बीमार पड़ते नहीं। खैर, तो आपको मैं बता रहा था कि कैसे हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी 2 तरह से बोली जाती है, एक होता है वर्ड इंग्लिश और एक होता है सेंटेंस इंग्लिश। सेंटेंस इंग्लिश बोलने में थोड़ा आपको कठिनाई है, लेकिन वर्ड्स इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बेटा पेन, देखिए मैंने इससे कहा कि बेटा पेन, इसने पेन हमें दे दिया, दिस इज वर्ड इंग्लिश। हमें बोलना चाहिए प्लीज गिव मी, हमें बोलना चाहिए था प्लीज गिव मी योर पेन। ये पूरा सेंटेंस था, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं कहा, हमने कहा प्लीज, मैंने कहा बेटा पेन, तो पेन से समझ गया और मेरे एक्शन से इसने समझ लिया कि हम पेन मांग रहे हैं। बात समझना नहीं? तो मैं समझता हूँ कि आप सेंटेंस इंग्लिश बोलने में थोड़ा आपको दिक्कत है, पहले आप लोग वर्ड्स इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। हम लोग विदेश जाते हैं, आप जाएंगे, अब मान लीजिए जूस की दुकान पे गए, तो वहाँ भी जो जूस बेचने वाला होगा तो लोकल ही होगा, उसको भी अंग्रेजी थोड़ी आती होगी। जैसे मान लीजिए कि आप मलेशिया चले गए, तो वहाँ का लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है। जैसे हमारे भगवान बाजार में कोई अंग्रेज आ जाए तो जूस बेचने वाला अंग्रेजी थोड़ी जानता है, ये तो नहीं जानता है, लेकिन इतना तो जरूर जानता है कि हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं ऑरेंज जूस 1 ग्लास, तो समझ जाता है कि क्या मांग रहा है, ये ऑरेंज जूस मांग रहा है, और कितना मांग रहा है, 1 गिलास। ठीक है, फिर बात करेंगे हाउ मच, यानी कितना पैसा हो, बता दे 15 रुपीज चाहे 20 रुपीज, जो बोलना है, चाहे बोलेगा, चाहे डॉलर में बोलेगा, चाहे जिसमें बोलेगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर अंग्रेजी आप बोलना सीखना चाहते हैं तो घर में पहले वर्ड इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए, वर्ड इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए, मैंने केवल शब्दों से अंग्रेजी बोलिए, तो धीरे 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 शब्द का शब्दकोश बढ़ेगा, यानी आपकी वोकैबुलरी बढ़ना शुरू होगी। हमें दिक्कत क्या है कि हम जब अंग्रेजी बोलने जाते हैं तो हमारे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं, तो कैसे बोल पाए? कुछ नहीं था, आपके भाई बहन होंगे ना, आप लोग तय कीजिए हम आपस में अंग्रेजी बोले। हम लोग इंटरमीडिएट में थे, हम लोग करते क्या थे, भगवान से सुन के आपको आश्चर्य होगा, 4 दोस्त थे,
तो हम लोग करते थे कि भाई देखो हम लोग को आज सुबह से कल सुबह तक आपस में अंग्रेजी में बात करनी, जैसे ही बतियाना या चुप रहना। और जो आज सुबह से कल सुबह तक भी एक बार हिंदी आपस में बोल दिया तो कल उसको नाश्ता कराना पड़ेगा। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो 4 आदमी का नाश्ता कराना थोड़ा महंगा पड़ता था, 2 रुपये में भरपेट नाश्ता हो जाता था। तो नाश्ता कराना नहीं पड़े इसलिए हम लोग डर अंग्रेजी में आपस में बतियाते थे, किसी से ट्यूशन नहीं पढ़े। शौक था कि इंग्लिश सीखना है, शौक बहुत बड़ी चीज है, पता है। तो आप यही करें कि अपने दोस्तों के साथ जैसे यहाँ से निकलते जाके भोजपुरी लगे तो कार करके बात करते, नहीं करना है। क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको भोजपुरी बात करने से अभी 8वीं अनुसूची में शामिल भी भोजपुरी नहीं हुआ है, कल अगर 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल हो जाता है तो बात अलग है। अभी तो आप जाएंगे तो किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे या तो अंग्रेजी में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे, तो कोशिश ये तो करें कि कम से कम हिंदी हमारी शुद्ध हो। और अगर आप गंदे लैंग्वेज में बात अपने मित्रों से करते हैं, अपने सखियों से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं या घर में करते हैं तो आपके आदत में आ जाता है। और जब आदत में आ जाएगा तो फिर जब आप बोलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ गलत तो निकल ही जाएगा। इसे हम आदत बिगड़ने की वजह, हमने कहा 36 वर्ष हमने पढ़ाया है, अभी क्लास लेते हैं, एक भी बच्चा आपसे नहीं कह सकता कि मैंने किसी भी बच्चे को तुम बेकार किया। आज भी मैं आप बोलता हूँ, आप ये करें, आप ये करें। हमसे एक बच्चे ने बोला कि सर आप सबको आप ही क्यों कहते हैं? हम कहते हैं इससे हम आपको आप कहेंगे तो आप मजबूरी में भी तो हमको आप कहेंगे, मजबूरी है। आपका आदर किया तो आप भी हमको आदर देंगे। तो अंग्रेजी बोलने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी अंग्रेजी अच्छी हो तो आज से एक शुरू कीजिए, रोज आपस में बोलिए, रोज 5-5, 7-7 शब्दों को याद कीजिए, धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने आपको तरीका बताया, वर्ड्स की प्रयोग कीजिए। अब गए वहां से दाल मांग रहे हैं तो दाल की अंग्रेजी पहले जानना चाहिए, अरहर दाल की अंग्रेजी क्या होगी, तो मसूर दाल की अंग्रेजी क्या होगी, हल्दी की अंग्रेजी क्या होगी, धीरे धीरे तो सीखेंगे ना जी। तो 5-5 वर्ड भी सीखेंगे तो कमाल हो जाएगा। एक दिन में तो कोई विद्वान बनता नहीं, तो धीरे धीरे सीखना है, माहौल बनाना। और कभी भी गंदे शब्दों में अपने मित्रों के बीच हो चाहे परिवार के बीच कभी बात मत कीजिए, एकदम सुंदर ढंग से बात करने की आदत है। और फिर मैंने बताया था आपसे कि स्वस्थ रहने का राज भी मैं बता देता हूँ। हम मोटिवेशन करने नहीं आए, केवल हम बताने आए हैं कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। 3 काम कीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, जिसके चलते मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मात्र 3 काम कर, एकदम सब निःशुल्क बताए, पैसा वाला पूरा काम है सब। पहला काम, सुबह जब आप जगते हैं सुबह कब होता है? कोई बताएगा? हाथ उठाइए, कौन बताएगा सुबह कब होता है? इसने कहा किसने और हाँ हमने कहा सुबह कब होती है, कौन बताएगा? जब जगे तभी सवेरा। बहुत सुंदर, देखिए उनके लिए थाली बजाइए। सुबह का कोई समय नहीं है, जब आप जगते हैं तभी सुबह है। आपको मान लीजिए कि 9 बजे जगता है तो उससे पूछे सुबह कब होती है, क्या बजे बोलेगा? अगर हम 4 बजे जगते हैं तो हमसे पूछिए सुबह कब होती है तो 4 बजे। तो जब हम जगते हैं तभी सुबह माना जाएगा ना, ठीक है। तो जब आप सुबह जगते हैं कोशिश कीजिए कि 5 बजे तक तो जग ही जाना चाहिए। हम लोग आज ही 5 बजे जगते हैं तो उठते ही सबसे पहला काम कीजिए कि कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पीजिए। एकदम सस्ता पानी में कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो 2 गिलास मिनिमम। धीरे धीरे आदत बढ़ेगी तो 3 गिलास भी पी सकते हैं, 4 गिलास, कभी 2 गिलास। और अगर सुसुम पानी मिल जाए, सुसुम पानी समझते हैं, हल्का गर्म, अगर पानी सुबह पानी पीने की आदत डालिए। सबसे पहला काम, यहाँ तक कि बाथरूम जाने से भी पहले पी लें तो बेहतर है, ये पहला काम। दूसरा काम क्या करना है सर, दिमाग में बैठा लिया, तो मौसम भी अच्छा हो गया आप लोग के लिए कि हमें हमेशा सूर्योदय के पहले स्नान करना है, सूर्य के निकलने के पहले हमको स्नान कर लेना, एकदम दिमाग में बैठा। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात में करता हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ। मैं तो फील्ड में भी थोड़ा जाता हूँ, गया। 2 काम मैंने कहा, पानी पीना है, सुबह सूर्योदय के पहले स्नान करना, और तीसरा रात्रि में सोने के 3 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना। मतलब ये कि आप 10 बजे 7 बजे ये नहीं कि भोजन किए और तुरंत सोने चले गए, उसी में आप बीमार। 3 काम, और अपने ही लिए नहीं, आप अपने माता पिता को, चाचा चाची को, दादा दादी को, जो भी करते हो इस चीज को करिए। देखिए वो